हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है परिवार के साथ भोजन करने से क्या होता है? और पति-पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू संस्कृति में कई रीति-रिवाज और नीति-नियम बनाए गए हैं। हमारी संस्कृति में भोजन के भी कुछ नियम हैं। मनुष्य को भोजन करते समय कुछ ज़रूरी नियम बताए गए हैं। जो कोई मनुष्य यह नियम का पालन करते हुए भोजन करता है, तो आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भोजन करते समय यह नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से नियम है। भोजन करने से पहले हाथ पग और मुंह अवश्य धोकर स्वच्छ करें तथा अन्नपूर्णा माता को नमन करें और धन्यवाद करें आज के भोजन के लिए। भोजन करने से पहले गाय माता और कुत्ते को अवश्य खाना दें। महिलाएं पहले स्नान करें और फिर रसोई बनाएं। प्रातःकाल और सायंकाल 2 बार ही भोजन करने का विधान है। एक वक्त का भोजन व्यक्ति को निरोगी बनाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। सोते सोते भोजन ना करें। टूटे फूटे बर्तन में भोजन करना नहीं चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जूते पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। असल में एक थाली में खाना एक से अधिक लोगों को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर किसी संक्रमित बीमारी से पीड़ित है तो आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस तरह किसी के साथ एक ही थाली में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति का पाप और पुण्य दोनों आपको ही लगेगा। किसी और को अपना जूठा खाना नहीं खिलाना है और ना ही खाना है। दोस्तों, किसी समय हमारे धर्मशास्त्रों में महिलाओं के पतिव्रता धर्म का बहुत महत्व था। पति को सम्मान देने की दृष्टि से वे बच्चों और पुरुषों को एक साथ भोजन खिलाती थी। पत्नियां ही नहीं, माताओं का भी व्यवहार समान होता था। इसके पीछे एक भावना यह भी थी कि महिलाओं द्वारा परोसा हुआ अन्न तृप्त करने वाला होता था। उस समय महिलाएं घर में रहती थी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। महाभारत में जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे और अपने प्राण त्यागने वाले थे, तब युधिष्ठिर और 5 पांडव भीष्म पितामह के पास आते हैं। पितामह ने उन्हें ज्ञानपूर्वक बातें कही। उन बातों में से उन्होंने भोजन के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भोजन कब, कैसे और किसके साथ करना चाहिए। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो इससे परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना पैदा होती है। घर में खुशी का वातावरण बनता है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। किसी के द्वारा खाने की थाली को पार किया जाता है तो ऐसा भोजन दूषित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर परोसी गई थाली को ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को हाथ जोड़कर अन्य प्राणी पशु को दे देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है और उससे धन संबंधित समस्या आती है। भीष्म पितामह पांडवों को कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही थाली में नहीं खाना चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम तो बढ़ता है, पर अत्यधिक प्रेम के कारण पति पथभ्रष्ट हो जाता है। अत्यधिक प्रेम पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
इससे परिवार में कलह शुरू हो जाता है और व्यक्ति दिन दुनिया से बेखबर होकर व्यसनी बन जाता है। अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम को ज़्यादा महत्व देने के कारण व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।